हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सामाजिक विज्ञान के प्रश्न के साथ में जुड़े हैं। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। ये हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद से 2 नंबर तक प्रश्न पूछता है। तो आइए दोस्तों हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक इस क्लास को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा मेरे दोस्तों, आज की क्लास देख जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम थोड़ी देर में इस क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न दिया है कि गैलेबाल्दी पेशे से क्या था। 2013 और 2016 में एग्जाम में पूछा गया था। बताइए, सिपाही की होगा कि किसान होगा कि जमींदार की नाविक। हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा नाविक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। सभी छात्रों को हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। दूसरा हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बताइए। मतलब दूसरा प्रश्न हंगरी की राजधानी है। 2012 और 2014 में 2019 में ये भी पूछा गया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है, तो बुडापेस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, तो ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अगला हम प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि जर्मन राइन राज्य के निर्माण में किसने किया था। तो बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, उससे कहूंगा कि इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बोला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 2014-2022 में पूछा गया था। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न बताइए कि फ्रांस में किस शासक ने शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बताइए, फास्ट बताने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका चौथा का आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट कीजिए। तो चौथा का आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न बोला है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था। फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। फास्ट कमेंट सबका आना चाहिए, सभी छात्रों को कमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया। 5वां का आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा, सेदान। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न बताइए, रक्त और लौह की नीति अल्बन किसने किया। फास्ट बताइए। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर सी आ जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति अल्बन किसने किया था, अल्बन किसने किया था, तो बिस्मार्क। आंसर सी हो जाएगा। अगला बताइए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मन में एकीकरण पूरा हुआ था। 2018-2026 में पूछा गया था। ये 2026 के लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न के हैं जो 2026 में एग्जाम में आया हुआ था। बोल रहा है किस युद्ध के बाद जर्मन में एकीकरण पूरा हुआ था। फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा इसका आंसर फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, कर सेदान का युद्ध। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर डी हो जाएगा, सेदान के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। कौन था?